तरह का प्रश्न जो है आपका एग्जाम टीएनए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपका आने की संभावना है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यदि गणित में शिक्षा दिया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है तार्किक सोच को विकसित करना होता है। ठीक है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तार्किक सोच का विकसित करना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें उपयुक्त तरीका आपका कौन सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपका खेल आधारित शिक्षण जो है मस्ट रहेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 3 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन 3 आपका। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी टीएनए संबंधित आपका क्वेश्चन अपलोड करूं या वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि गिनती की अवधारणा को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गणित विधि है। ठीक है, गतिविधि है, मतलब सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सा है गिनती की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर वस्तुओं को गिनवाना, यानी कि वस्तुओं को गिनवाते हैं आप, तो ये सबसे गिनती करने की अवधारणा सबसे अच्छा है, यानी कि सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 4 के ऊपर। और क्वेश्चन 4 ये रहा, करा कि संख्या बोधन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर संख्या बोधन, यदि संख्या का बोधन करा रहे हैं तो इसके लिए क्या तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य है। तो इससे आपका तात्पर्य हो जाएगा संख्याओं का समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है, संख्याओं का समझना और उनका प्रयोग करना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि यदि एक छात्र जोड़ में कमजोर है, बताइए एक छात्र जोड़ में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो आप शिक्षक खुद हैं, आपको पता होगा कि एक छात्र जोड़ में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है से अभ्यास के लिए गतिविधि देना चाहिए बच्चा लोग को। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको हर प्रकार के क्वेश्चनों से मैं अवगत कराऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। गणित में मूल्यांकन करना है किसी चीज का तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है सीखने की प्रगति जानना। ठीक है, किसी में सीखने की प्रगति क्या है उसको जानना। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन 7 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि संकल्पना शिक्षण में कौन सा तरीका प्रभावी माना जाता है। संकल्पना शिक्षण में कौन सा तरीका प्रभावी माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में टीएनए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये संभावित प्रश्न है, यानी कि इसी तरह का हूबहू क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, इसलिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। गणित में किसी चीज का त्रुटि हो जाता है तो उसका विश्लेषण करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर है सीखने में रुकावटें समझना, यानी कि सीखने में रुकावट आ रहा है तो उसको समझना, यही उद्देश्य है त्रुटि का विश्लेषण का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। ये रहा स्क्रीन पे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
कि प्राथमिक स्तर पर गुना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राथमिक स्तर पर यदि किसी को गुना सिखा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, तो समूहों की मदद से सिखाना, यानी कि समूहों की मदद से बच्चा लोग को गुना करने के लिए सिखाना। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कह रहा है कि माप की अवधारणा को सिखाने में कौन सी वस्तु उपयोगी हो सकती है। माप की अवधारणा को सिखाने में कौन सी विधि उपयोगी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर माप टेप होगा और ये रूलर भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। ये रहा स्क्रीन पे। करा कि गणित को रोचक बनाने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, बताइए। तो गणित को रोचक बनाने के लिए यहाँ पर आप गणितीय खेल का प्रयोग कीजिए तो रोचक बन जाएगा। ठीक है, गणित रोचक बन जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर। कह रहा है कि गणित में समस्या समाधान का तात्पर्य है। तो गणित में समस्या किसी चीज का है, उसका समाधान करना है, तो यहाँ पर तार्किक सोच के माध्यम से समाधान निकालना, यही तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। ये रहा आपका। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आकृति और स्थान की अवधारणा सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। तो आकृति और स्थान की गतिविधि की अवधारणा सिखाना है तो इसके लिए आपका यहाँ पर ज्यामितीय आकृति से खेल कराना, यानी कि ज्यामितीय आकृति को खेल खेल के द्वारा समझाना, यही आपका उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त विधि, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14। करा है कि गणित सिखाने में अनुभवजन्य अधिगम का क्या महत्व है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों, यानी कि ए ऑप्शन है बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद सिर्फ थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, बात सही है, केवल आप थ्योरी पढ़ा दीजिएगा तो उससे काम नहीं चलेगा बच्चा लोग को। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि छात्रों को संख्यात्मक समस्या हल करते समय कठिनाई हो रही है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो समस्या का समाधान दिखाना चाहिए और समझाना चाहिए। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कह रहा है कि गणित शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग का लाभ है। तो गणित के शिक्षण यदि कराते हैं और वहाँ पर आईसीटी का आप प्रयोग करते हैं तो इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इससे आपका समय का बचत होता है, रुचिकर शिक्षण बन जाता है और स्पष्ट अवधारणाएं निकलता है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर होता है छात्रों को केंद्र में रखकर शिक्षा देना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से आप बने रहिएगा अंत तक, और यहाँ पर हम लोग अंक गणित का भी कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं और उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या कर सके। यहाँ पर डांटे नहीं, सकारात्मक प्रक्रिया दे, सहयोग करे, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो शिक्षक को यह चाहिए कि वह बच्चों को डांटे नहीं और सकारात्मक प्रक्रिया दे और सहयोग करे बच्चों को, यानी कि ऑप्शन तीनों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग मार देंगे राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। ठीक है, ये रहा। कह रहा कि गणित की पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। गणित की पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम पर और छात्रों की पूर्व जानकारी, यानी कि छात्रों की पहले से कितनी जानकारी है, अधिगम उद्देश्यों और उपरोक्त सभी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका डी ही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है सॉरी। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 20। करा है कि
मूल्यांकन के लिए शिक्षण का अर्थ है, ठीक है। मूल्यांकन के लिए शिक्षण का क्या अर्थ होना चाहिए, तो सुधार के लिए मूल्यांकन करना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 21। यहाँ पर देखिए करा कि स्थानीय संदर्भ का उपयोग करने से क्या लाभ होता है। तो स्थानीय संदर्भ का उपयोग करने के लिए क्या लाभ होता है, तो यहाँ पर आपका बच्चे आसानी से समझते हैं, ठीक है। स्थानीय संदर्भ का उपयोग करते हैं तो बच्चे आसानी से समझते हैं और शिक्षा जीवन उपयोगी बनती है और व्यवहारिक अनुभव मिलता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आप बने रहिएगा अंत तक। आगे जो हम लोग क्वेश्चन लाने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है अंक गणित का क्वेश्चन है, इसलिए बने रहिएगा। कह रहा है कि वर्गमूल की अवधारणा सिखाने के लिए उपयुक्त तरीका है, ठीक है। तो वर्गमूल की अवधारणा सिखाने के लिए उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण से समझाना, यानी कि उदाहरण दे दे करके समझाते हैं तो वहाँ पर बच्चा लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि उपयुक्त तरीका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। कह रहा है कि गणित में सहपाठी शिक्षण से क्या लाभ होता है, ठीक है। गणित में सहपाठी शिक्षण से क्या प्राप्त होता है या लाभ होता है, तो एक दूसरे से सीखने का अवसर प्राप्त होता है, बात सही है। इसके बाद सहयोग की भावना, ठीक है। इसके बाद बेहतर समझ आता है, यानी कि उपरोक्त तीनों आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बने रहिएगा आप अंत तक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक गणित में धनात्मक दृष्टिकरण का अर्थ है, तो यहाँ पर प्रशंसा करना, पुरस्कार देना या उत्साहवर्धन करना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25। क्वेश्चन है कि छात्रों की गणित में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो छात्रों की गणित में रुचि बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को डराना नहीं चाहिए, जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसके बाद है रंगीन सामग्री व खेल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ये आपका अंक गणित का क्वेश्चन है, आप बने रहिएगा अंत तक। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है टीएनए में पूछे जाने वाला ये संभावित प्रश्न अंक गणित का है। कह रहा है कि क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा होता है, मतलब किसी भी सम संख्या का, मान लीजिए 2 सम संख्या है इसका वर्ग करके देख लीजिए, 4 सम संख्या है इसका वर्ग करके देख लीजिए, 6 सम संख्या है इसका वर्ग करके देख लीजिए। किसी सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, चलिए इतना ही से समझ जाइएगा आप। 2 दूना 4, यानी कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 चौके 16 और 6 का वर्ग 6 चौके 36। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आप देखते रहें लास्ट तक। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये वाला, देखिए करा कि पाई का लगभग मान है, मतलब पाई जो होता है इसका आप लोग पढ़े होंगे 22/7, लेकिन जब हम लोग 22 में 7 से भाग करेंगे तो ये आपका लगभग 3.14 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये वाला, कहता है कि 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, इसका हल क्या होगा बताइए। तो इसका आप क्या कर लीजिएगा, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, 4 आएगा एलसीएम और 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके बाद प्लस 2 दूना 4, 2 एकम 2, भिन्न का जोड़ आता होगा। आप शिक्षक हैं, हम जानते हैं भली भांति। यहाँ पर 2 और 1 3 और इसके बाद 4, यानी कि 3/4 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। और हाँ चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। कह रहा है कि पृथक रेखाएं होती है, इंटीग्रेशन लाइन क्या होती है। तो यहाँ पर जो है पृथक लाइन जो होता है जो मिलती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
जो कहीं न कहीं मिलती है एक दूसरे से, वही क्या हो जाएगा, पृथक लाइन हो जाएगा, पृथक रेखा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये वाला, करा कि 7 का घन कितना होता है, बताइए। 7 का घन, घन मतलब पावर 3, तो 7 का घन कीजिएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8, कह रहा है कि -3 प्लस कोष्टक फिर प्लस में 5 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए -3 है, प्लस गुने प्लस, कोष्टक मतलब गुना होता है, ठीक है, कोष्टक मतलब यहाँ पर गुना है, तो प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है। इसके बाद 5, और देखिए एक माइनस और एक प्लस में होता है तो हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है, तो बड़ा 5 है, 5 के आगे प्लस है तो प्लस में होगा, और 5 में से 3 घटाइएगा 2 बचेगा, यानी कि +2 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 देखेंगे। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, कि यदि कोई वस्तु 20% छूट पर 800 रुपया में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य बताना है कि क्या था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेचा जाता है कितना में, 800 रुपया में, ठीक है, और 20% जो है सो छूट मिलता है, तो मतलब इसका अंकित मूल्य कितना था। तो 20% छूट जो है इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 20% मतलब 20/100, 20% का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 20×5 यानी कि 1/5 आ जाएगा, और इसका जब होल वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, यानी कि हानि करना है, ठीक है। छूट देने के बाद जो है 800 रुपया है, अंकित मूल्य निकालना है, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 ऊपर लिखेंगे और नीचा में 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 800 था, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसमें गुना कर देंगे 6/5, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 16×5 80, 16×6 96, माने कि 196। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। देखिए यदि कोई वस्तु, अच्छे से समझिएगा, यदि कोई वस्तु 20% की छूट पर 800 रुपया में बेची जाती है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। अंकित मूल्य मान लीजिए कि x है, ठीक है, x मान करके बना लेते हैं। इस x में से x का 20% छूट मिलता है। जब 20% छूट मिलेगा तो यहाँ पर 20/100 कर देंगे हम, ठीक है, x का 20%, इसके बाद कितना में बिकेगा, 800 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ 20×25 100 हो जाएगा, 5 गुने x कीजिएगा 5x और -x, और इधर 5 आपका बट्टा में जो रहेगा बराबर को उस पर गुना में जाएगा 800 के, ठीक है। तो जब 800 के गुना में जाएगा तो इसको घटा लीजिए, 5x में से 1x घटेगा, 4x बचेगा, और बराबर इधर आपका हो गया 800, ठीक है। अब इसी 5 को ले जाकर के इधर गुना कर दीजिए, अब इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 दूना 8 मतलब 200, और 200 गुने 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10 मतलब 1000 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य हम x मान चुके थे और x का वैल्यू आया 1000, मतलब ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 रहा। क्वेश्चन है कि एक विकर्ण की विकर्णों की संख्या कितनी होगी। एक वर्ग है, यहाँ पर वर्ग समझिएगा, तो एक वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। एक वर्ग के विकर्णों की संख्या जो है, एक मिनट, एक वर्ग के विकर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। तो एक वर्ग ये देखिए ये रहा आपका, और इसमें विकर्णों की संख्या, एक विकर्ण यहाँ से और एक विकर्ण यहाँ से, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है कि बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, में चर होता है, तो बीजगणितीय व्यंजक जो होगा उसमें चरों की संख्या जो है वो क्या होता है, तो बदलने वाला मान होता है, ठीक है। कभी ए होगा, कभी बी होगा, कभी सी होगा, मतलब चरों का मान जो है सो बदलते रहता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री से
अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम यानी कि अधिक कोण कहलाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13। कहता है कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 4 का वर्ग 4 चौके 16 हो जाएगा। जब इसको माइनस कर लीजिएगा तो 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 33 आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान जो है क्या होता है? तो अधिकतम मान जो है से 1 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15। सरलीकरण करना है, कह रहा है कि 2 + 3 और गुणे में 4 बराबर मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ जोड़ और गुना है, तो जोड़ और गुना में सबसे पहले किसका मान होता है? बोडमस में किसका काम होता है? तो गुना का काम होता है। गुना कर लीजिए, 2 + 4 × 12 और 2 और 12 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपका 16 है। कह रहा है कि x + 2 × x - 2 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a + b हो जाएगा, यहाँ a - b हो जाएगा। ठीक है, a - b हो जाएगा। तो a + b × a - b बराबर आपको पता होगा कि क्या होता है? a² - b² होता है। ठीक है, तो b² कर देंगे। यहाँ पर x² - 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, तो x² - 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ए में आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के सभी कोण होते हैं। एक समचतुर्भुज के सभी कोण क्या होते हैं? तो समचतुर्भुज जो होता है उसका सभी कोण विपरीत कोण समान होता है। जैसे समचतुर्भुज मान लीजिए हमने ये वाला बना लिया, तो ये वाला कोण जितना डिग्री पर झुका हुआ है, ये भी कोण उतना ही डिग्री पर झुका हुआ है, और ये जितना डिग्री पर झुका हुआ है ये वाला कोण भी उतना ही डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कि आमने सामने ये वाला के सामने ये वाला बराबर होगा और ये वाला कोण के सामने ये वाला बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है। औसत ज्ञात करने का सूत्र है। तो औसत जब ज्ञात करते हैं हम लोग, तो औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग जो है ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, तो सभी राशियों का योग ऊपर में लिखा जाता है और बट्टा में कुल संख्या लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि भाग जो है कुल संख्या से देते हैं तो ये आपका औसत आ जाता है। तो योग बटे संख्या ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19। ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 25 में भाग दीजिए 5 से, इसके बाद 6 में गुना कीजिए 2 से, तो कर दीजिए 5 × 25, इसको भाग कीजिएगा 5 आएगा, इसके बाद प्लस 6 दूना 12 और 12 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 17 आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में देखने के लिए मिल रहा है राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 का क्वेश्चन करा है कि त्रिकोण का क्षेत्रफल, त्रिकोण मतलब 3 कोना वाला को त्रिकोण कहते हैं, यानी कि त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21। कह रहा है कि संख्यांकी में माध्य का अर्थ है। संख्यांकी में माध्य का अर्थ क्या होता है? तो माध्य जिस तरह से हम लोग निकालते हैं उसी तरह से हम लोग औसत निकालते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी आंकड़ा का जितना माध्य होगा उतना ही आपका औसत होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22। कह रहा है कि यदि 3x = 12 है तो x का मान बताइए। तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पर 12/3 हो जाएगा, 3 गुना में है तो आएगा भागा में, 3 चौके 12, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 4 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा 23। कह रहा है कि रेखा गणित में
रेखाखंड होता है। रेखा गणित में रेखाखंड क्या होता है? तो रेखा गणित में रेखाखंड जो होता है निश्चित प्रारंभ और अंत होता है, यानी कि निश्चित उसका रेखाखंड का लंबाई होता है। मतलब जहाँ से शुरू किए वो बिंदु निश्चित होगा, जहाँ पर अंत होगा वो बिंदु निश्चित होगा। ये आपका रेखाखंड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। नकारात्मक संख्या का वर्ग हमेशा होता है। नकारात्मक संख्या जो होता है उसका वर्ग हमेशा नकारात्मक ही होता है, यानी कि राइट आंसर धनात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नकारात्मक संख्या का वर्ग जैसे -2 का वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ पर धनात्मक राइट आंसर होगा, क्योंकि -2 गुने -2 कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर +4 धनात्मक में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन आज का लास्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या है? देखिए, मान लीजिए कि संख्या x है और इस x का 25% बराबर 50 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा? बट्टे में 100 रखेंगे क्योंकि 25% में है। 25 चौके 100 काट दीजिएगा तो यहाँ पर x बट्टे 4 का वैल्यू जो है 50 आ गया, और x का वैल्यू जो है आपका 50 और 4 इधर है भागा में तो आ जाएगा गुना में, और यहाँ पर 50 चौके 200 आपका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।